जय गणेश जी। है ना बात अच्छी? बताओ कमेंट में। तो आज मिलते हैं गणेश जी के महोत्सव वीडियो पर। एक बार पार्वती देवी नहा रही थी, फिर अचानक शिव जी अंदर आ गए। पार्वती देवी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उन्होंने नंदी को दरवाज़ा गार्ड करने कहा और कहा कि किसी को अंदर ना आने। पर नंदी बीइंग शिव जी का डिसाइपल, वो उन्हें कैसे रोक सकता था। फिर पार्वती देवी अधिकाधिक क्रोधित हो गई, तो उन्होंने एक द्वारपाल बनाया जिसका नाम रखा गया गणेश, और उससे कहा कि किसी को अंदर आने मत देना। द्वारपाल ने कहा, जी माता। तो उन्होंने शिव जी को ऐसे ही रोक लिया। अपने ही घर में जाने से रुकाया गए शिव जी बहुत गुस्सैल हो गए। उन्होंने कहा, बच्चे, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मुझे अंदर जाने दे। फिर भी वो नहीं माना। शिव जी क्रोधित होकर अपने दोनों गणों, यानी कि भृंगी, जो कि एक ऋषि की तरह दिखते थे पर थे एक बहुत ताकतवर क्षत्रिय, और नंदी, दोनों को अंदर जाने कहा। द्वारपाल ने उन्हें रोक लिया। घमासान लड़ाई हुई। द्वारपाल ने नंदी और भृंगी को हरा दिया। शिव जी ने छल का मार्ग अपनाया। उन्होंने ब्रह्मदेव को एक साधु के रूप में जाने कहा। ब्रह्मा बोले वहां जाकर, ओम भवति भिक्षान देहि। पर द्वारपाल कहाँ मानने वाला था। उन्होंने ब्रह्मदेव को भी रुका लिया और भगा दिया वहां से, क्योंकि वो जान गया कि वो ब्रह्मदेव है। अब शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने इंद्रदेव को बुलाया और अपनी अखंड सेना के साथ और अपने सेनापति सौरभ के साथ इंद्रदेव चल दिए। इंद्रदेव वहां गए। उन्होंने कहा, तुच्छ बालक, तू शिव जी को रोकने की जुर्रत करता है? तू जानता भी है वो कितने बलशाली और ताकतवर है। उन्हें अंदर जाने दे। गणेश जी ने नम्रता से कहा, क्षमा चाहता हूँ प्रभु, पर मेरी माँ तो अंदर स्नान कर रही है, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। फिर बस इंद्रदेव ने कर दिया हमला। घमासान लड़ाई हुई, पर एट द एंड इंद्रदेव भी द्वारपाल से जीतने में नाकामयाब हो गए। अब शिव जी को अधिक क्रोध आ गया। वह खुद गए। श्री विष्णु ने कहा कि वो द्वारपाल ही तो है, थोड़ी देर रुक लेते हैं। शिव जी ने कहा नहीं, क्योंकि देखो अपने ही घर में, मतलब वो रुकने को तैयार थे, पर द्वारपाल ने उनके दिल को हर्ट कर लिया। उन्हें ही अंदर नहीं जाने दे रहा है, वो भी अपने ही घर में। वो दोनों गए फिर अपनी सेना के साथ। तो फिर अब आया अखंड समय। गणेश जी ने हरा दिया था इंद्र की पूरी फौज को, जो उनके साथ गई थी, मतलब शिव जी और विष्णु के साथ। विष्णु भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र से वार किया। गणेश जी उसे रोकने में रह गए। उसे रोकते अचानक पीछे से शिव जी ने त्रिशूल मार दिया और बालक का सिर उड़ गया। वो इतनी दूर चला गया कि किसी को ना मिला। पार्वती देवी स्नान कर बाहर आई। बहुत क्रोध में वह अपनी दोनों सेविकाओं को बुलाया, मतलब उनके दोनों अवतारों को बुलाया। काली, दुर्गा, पूरी सृष्टि बर्बाद कर दो, मेरे पुत्र को मारने का यही प्रायश्चित है। अब शिव जी ने कहा, पार्वती रुक जाओ, मुझे नहीं पता था ये तुम्हारा पुत्र है। पार्वती देवी ने कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं रुकूं, तो मेरे लिए किसी प्राणी का सिर लेकर आए। शिव जी ने कहा, ठीक है। तभी गजासुर नामक एक राक्षस हमला करने आया। अगर आपने इसका रेफरेंस जान लिया कि गजासुर कौन है, then I'll be thoroughly impressed। शिव जी ने त्रिशूल से उसी का सर काटकर गणेश जी के सर पर लगा दिया। फिर उसी द्वारपाल के धड़ के ऊपर वह सर लगा दिया। फिर हमारे गणेश जी को कहीं ज़्यादा वर मिले। पहला, कि कोई भी पूजा करते समय उनका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। दूसरा, उन्हें गणों का आधिपत्य मिला, शिव जी के गणों का, और उन्हें कई ज़्यादा नाम मिले, चिंतामणि, गजानन। अगर आप उन सब की भी कहानियाँ जानना चाहते हैं तो कमेंट में बताएं। टिल द नेक्स्ट टाइम, बाय।